हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने चैनल एस एजुकेशन में। फ्रेंड, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ हीमोग्राम रिपोर्ट के बारे में। हीमोग्राम को सीबीसी भी कहा जाता है। सीबीसी दैट मीन्स कंप्लीट ब्लड काउंट। यह एक टेस्ट होती है जो कि जनरली कॉमनली हर फिजिशियन द्वारा रिकमेंड की जाती है, प्रिस्क्रिप्शन में दी जाती है कि सीबीसी कर दीजिए। तो ये जो टेस्ट है ये किस लिए की जाती है, इसमें कौन कौन से पैरामीटर आते हैं, उनकी टेस्ट वैल्यू क्या होती है, नॉर्मल रेंज क्या होती है, वह किस मेजरमेंट में मेजर किया जाता है, वह कम होने से क्या होता है, ज्यादा होने से क्या होता है, सभी बातों पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। कंटिन्यू बने रहिए लास्ट तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होने वाली है। या आपके सामने जो इमेज दी हुई है ये इमेज है एक रिपोर्ट की, थोड़ा कॉमन नॉर्मल। फ्रेंड, इस रिपोर्ट में ये 4 कॉलम दिए हुए हैं जिसमें यहाँ टेस्ट नेम है, टेस्ट वैल्यू है, नॉर्मल रेंज है और यूनिट है। ये यहाँ जो पैरामीटर दिए हुए हैं ये सब पैरामीटर आते हैं हीमोग्राम में। इसके अलावा और भी कुछ कुछ टेस्ट आते हैं जिनके बारे में मैं एडिशनल बताने वाली हूँ। मैंने एक पेशेंट का रिपोर्ट ले रखा है, इसमें इतने ही टेस्ट बताए हुए थे, हीमोग्राम में इतने ही किए हुए हैं। टेस्ट नेम में फर्स्ट जो टेस्ट आती है वह हीमोग्लोबिन टेस्ट है जिसकी टेस्ट वैल्यू है 13.2 और नॉर्मल रेंज होती है 12.18 ग्राम परसेंटेज, इसका यूनिट होता है। आरबीसी काउंट है, देन हीमोक्राइट है जिसे एससीटी भी कहा जाता है, एमसीवी है, एमसीएच है, एमसीएचसी है। इन सभी के टेस्ट वैल्यू पेशेंट के जितने थे, उसके ब्लड में जितने आ रहे थे उतने दिए हुए हैं, उसकी नॉर्मल रेंज भी है और यूनिट भी है। डब्ल्यूबीसी है, देन डिफरेंशियल काउंट होता है डब्ल्यूबीसी का, या ल्यूकोसाइट का डिफरेंशियल काउंट यहाँ दिया हुआ है। प्लेटलेट्स है, देन ब्लड पिक्चर में कौन कौन से पैरामीटर आते हैं ये सब दिया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड पीसीवी भी आती है एक टेस्ट, जिस पीसीवी पैरामीटर होता है जो हीमोग्राम में आता है। इसके साथ साथ ईएसआर भी ऐड होता है हीमोग्राम में, और भी टेस्ट होता है। इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टेस्ट जो है वो है हीमोग्लोबिन है। टेस्ट वैल्यू इस पेशेंट की कितनी आई है, 13.2 आई है, जिसकी नॉर्मल रेंज है 12 to 18 और ग्राम परसेंटेज में। अब यह हीमोग्लोबिन क्या होता है? HB जो होता है हीमोग्लोबिन, इट इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसीज। आपको पता है आरबीसीज हमारे ब्लड में होते हैं जो जिन्हें हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, और इनका यूज क्या होता है, ये ऑक्सीजन कैरियर मोलिक्यूल्स होते हैं। ऑक्सीजन डी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वह कैरी करके ले जाते हैं हार्ट से पूरे बॉडी की ओर, और पूरे बॉडी के ओर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके ये हार्ट के पास ले आते हैं। तो ये आरबीसीज का फंक्शन होता है। और ये जो एचबी होता है, एचबी एक क्रोमोफोरिक ग्रुप है, मतलब इस आरबीसीज को कलर देने वाला एक पिगमेंट है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसीज के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज मैंने आपको बताई है। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज वैरी करती है डिपेंडिंग अपॉन मेल, फीमेल या चिल्ड्रन होते हैं, उनके एज फैक्टर के अनुसार यह चेंज होती है। यहाँ मैंने जनरल नॉर्मल रेंज दी हुई है। डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग लैब में इसका थोड़ा वेरिएशन देखने मिलता है। ये जो मेल है, मेल में इसकी नॉर्मल रेंज होती है 14 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर, फीमेल में 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। चिल्ड्रन जो होते हैं, मतलब छोटे जो बच्चे होते हैं फ्रेंड, उनमें 11 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। इन्फेंट में 10 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनमें 14 to 24, बहुत ही ज्यादा हीमोग्लोबिन इनमें होता है, 14 to 24 ग्राम पर डेसीलीटर। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है यह अगर डिक्रीज हो रहा है, ये नॉर्मल रेंज दिए हुए है एज के अनुसार या उस पेशेंट के सेक्स के अनुसार, मेल, फीमेल, चिल्ड्रन, इनके अनुसार अगर उनमें एचबी डिक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है फ्रेंड? उस कंडीशन को एनीमिया कहा जाता है। देन अगर एचबी की लेवल इंक्रीज हो रही है, एचबी इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, उस पेशेंट में आरबीसीज इंक्रीज हो रहे हैं, और आरबीसीज दैट मींस इरिथ्रोसाइट अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उस कंडीशन को हम पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं उस कंडीशन को? पॉलीसाइथेमिया।
Polycythemia, that means when increased level of hemoglobin and RBCs. Polycythemia means क्या है, अगर HB का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, आरबीसीज का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन को पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। एनीमिया क्या होता है फ्रेंड? एनीमिया इसमें डिक्रीज लेवल ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज की लेवल डिक्रीज हो जाती है और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन की लेवल भी डिक्रीज हो जाती है। आरबीसीज डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स हीमोग्लोबिन भी डिक्रीज होने वाला है। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। ये कॉमन वर्ड्स फ्रेंड जो रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन हम देखते हैं। देन नेक्स्ट जो टेस्ट होती है एमसीवी, एमसीवी टेस्ट को क्या कहा जाता है? मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, दैट मीन्स एमसीवी। इसमें क्या होता है फ्रेंड? जो आरबीसीज होते हैं उनका वॉल्यूम कितना होता है, आरबीसीज का वॉल्यूम कितना है, उसे एमसीवी कहा जाता है। एमसीवी में एमसीवी का जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मतलब अगर आरबीसीज की साइज नॉर्मल साइज से बहुत ज्यादा हो रही है, वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, तो इस कंडीशन को इंक्रीज एमसीवी कहा जाता है। और एमसीवी अगर इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन को मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहा जाता है। मैंने एमसीवी की नॉर्मल रेंज आपको दिखाई थी। एमसीवी की नॉर्मल रेंज क्या है? ये होती है 77 to 96 FL, FL फेम्टोमीटर, फेम्टोलीटर इसका यूनिट होता है। यह यूनिट है किसका? एमसीवी का। तो यहाँ जो एमसीवी होता है वह इंक्रीज अगर हो रहा है तो उस कंडीशन को मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहा जाता है, और एमसीवी अगर डिक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन को माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहा जाता है। ये जो पैरामीटर आ रहा है फ्रेंड एमसीवी, ये ब्लड का जो इंडाइसिस होता है उसमें आता है। ब्लड की पिक्चर इसमें हमें क्लियर हो जाती है, आरबीसी की पिक्चर क्लियर हो जाती है। ये जो एनीमिया होता है ये क्यों होता है? तो इसमें डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी12 होता है या फॉलिक एसिड, इन दोनों का डिफिशियंसी अगर हो रहा है तो उस पेशेंट में एमसीवी काउंट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। ये दो टाइप के एनीमिया उस कंडीशन में होते हैं, विटामिन बी12 या फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी से। देन नेक्स्ट टेस्ट हम देख रहे हैं एमसीएच। एमसीएच क्या होता है? मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड ही यह टेस्ट है, दैट मीन आरबीसी से रिलेटेड यह टेस्ट है। देन एमसीएचसी मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, कितने कॉन्सेंट्रेशन में हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कितना मेंटेन रह रहा है, तो इस पे डिपेंड होता है एमसीएचसी। फ्रेंड ये जो तीनों टेस्ट है दैट इज एमसीएच, एमसीएचसी और एमसीवी, ये तीनों टेस्ट आरबीसीज या हीमोग्लोबिन इन दोनों पे डिपेंड होते हैं, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसीज पे डिपेंड होता है। ये तीनों टेस्ट अगर हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो रहा है तो ये तीनों टेस्ट भी इंक्रीज हो जाते हैं, अगर हीमोग्लोबिन डिक्रीज होता है तो ये तीनों पैरामीटर भी डिक्रीज हो जाते हैं। देन देखेंगे अबाउट द डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? व्हाइट ब्लड कार्पस्कुलर जिसे कहा जाता है या ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को दूसरा नेम क्या है फ्रेंड? ल्यूकोसाइट। जैसे कि आरबीसी को दूसरा नेम कौन सा होता है? इरिथ्रोसाइट होता है। तो इन्हें डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। अगर फ्रेंड नॉर्मल रेंज से डब्ल्यूबीसी की रेंज अगर ज्यादा हो रही है तो उस कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस दैट मींस व्हाट कि डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल रेंज से ज्यादा रेंज हो रही है। अब ये डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल रेंज क्या है? डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल रेंज होती है, यहाँ दी हुई है डब्ल्यूबीसी, यहाँ इस पेशेंट में आया था 3600 3600 और इसकी नॉर्मल रेंज होती है 4000 to 11,000 पर क्यूबिक एमएल, ये इसकी नॉर्मल रेंज है। अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो क्या होने वाला है फ्रेंड? अगर इससे ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। अगर 4000 to 11,000 पर क्यूबिक एमएम से कम हो रहा है, दैट मीन्स डिक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन को ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। अब ये जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं, 5 टाइप के डब्ल्यूबीसीज होते हैं। ये टेस्ट जो होती है, ये पिक्चर जो होता है, ये डिफरेंशियल काउंट में आता है, और मैंने ये आपको जो कंडीशन बताई थी ये टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट की कंडीशन बताई थी। ये जो डब्ल्यूबीसी होते हैं फ्रेंड,
इट प्रोटेक्ट पावर ऑफ द बॉडी, ये बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, पावर देने का काम करता है, विच प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन। ये किसी भी इन्फेक्शन से बॉडी को प्रिवेंट करने का भी काम करता है। अगर इसकी लेवल इंक्रीज हो रही है तो ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाएगा, और ये ल्यूकोसाइटोसिस कब होता है? मेनली इन्फेक्शन में होता है। और अगर WBC की लेवल डिक्रीज हो रही है तो इसे ल्यूकोपेनिया कहा जाता है, ल्यूकोपेनिया। और ये क्यों होता है? ल्यूकोपेनिया सिर्फ किन किन कंडीशन में होता है? कैंसर के कंडीशन में ल्यूकोपेनिया होता है, मतलब नॉर्मल रेंज से WBC की रेंज कम हो जाती है। सीवियर इन्फेक्शन अगर हो रहा है, बोन मैरो डिसऑर्डर अगर हो रही है, तो उस कंडीशन में ल्यूकोपेनिया होने वाला है। दैट मींस WBC नॉर्मल रेंज से कम होने वाले। देन नेक्स्ट देखेंगे हम डिफरेंशियल WBC काउंट। अभी इससे पहले जो देखे थे वो टोटल WBC काउंट हमने देखा था। डिफरेंशियल WBC काउंट में हम जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं उनके जो 5 टाइप्स मैंने आपको ये पहले वाले डायग्राम में बताई, ये जो टाइप्स है ये 5 WBC के या ल्यूकोसाइट के टाइप है। कौन कौन से 5 टाइप के WBC होते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, ये 2 टाइप के होते हैं। देन मोनोसाइट, इओसिनोफिल और बेसोफिल, ये 3 टाइप के होते हैं। तो इनमें फर्स्ट जो टाइप होता है न्यूट्रोफिल। अब ये जो न्यूट्रोफिल होते हैं फ्रेंड, अगर ये जो WBC है, WBC का काउंट इंक्रीज होता है तो उसे क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। उसी तरह से अगर उनमें से एक एक टाइप अगर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो उससे रिलेटेड भी कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं। न्यूट्रोफिल की नॉर्मल रेंज मैंने आपको यहाँ दिखाई हुई है फर्स्ट स्लाइड में। ये जो फर्स्ट स्लाइड है इसमें WBC न्यूट्रोफिल की नॉर्मल रेंज दिखाई है। यहाँ उस पेशेंट की टेस्ट वैल्यू आई थी 78 और उसकी नॉर्मल रेंज थी 40 to 75। क्वाइट इंक्रीज हो रहा है फ्रेंड, फ्यू नंबर्स में इंक्रीज हो रहा है। लिम्फोसाइट 20 to 45 इसकी नॉर्मल रेंज होती है, पेशेंट में आया था 18। दैट मीन्स ये क्वाइट डिक्रीज हो रहा है। इओसिनोफिल यहाँ 2 आए हुए हैं और नॉर्मल रेंज होती है 1 to 6, ये नॉर्मल है। देन मोनोसाइट यहाँ 2 आया हुआ है, 2 to 10 नॉर्मल रेंज है, ये भी नॉर्मल है। ये इसका जो यूनिट होता है फ्रेंड ये परसेंटेज में, और बेसोफिल जो होते हैं वो 0 to 1 यानी 0 भी आ रहा है तो ये नॉर्मल होता है, परसेंटेज में इसका यूनिट होता है। अब ये जो 5 पैरामीटर है WBC के 5 जो टाइप्स है उनके बारे में देखेंगे। ये जो न्यूट्रोफिल है फ्रेंड, ये अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उस कंडीशन को न्यूट्रोफिलिया कहा जाता है। इंक्रीज लेवल ऑफ द न्यूट्रोफिल, यहाँ नॉर्मल रेंज 75 तक थी और आ रहे हैं 78, मतलब ये परफेक्ट न्यूट्रोफिलिया नहीं है, बस फ्यू नंबर इंक्रीज हो रहा है। अगर यह 80 से ज्यादा हो रहा है तो न्यूट्रोफिलिया की कंडीशन इसे कहा जाएगा, न्यूट्रोफिलिया। और अगर डिक्रीज हो रहा है तो इस कंडीशन को न्यूट्रोपेनिया कहा जाएगा। न्यूट्रोफिलिया कब होता है? न्यूट्रोफिलिया अगर हमें कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, मेनली ड्यू टू सम इन्फेक्शन में कंडीशन में न्यूट्रोफिलिया होता है। और न्यूट्रोपेनिया कब होता है? ट्यूबरकुलाइन इन्फेक्शन अगर हो रहा है, सम अदर इन्फेक्शन, बाकी के कुछ इन्फेक्शन हो रहे हैं तो उस कंडीशन में भी जो न्यूट्रोफिल की रेंज होती है वह डिक्रीज हो जाती है। देन नेक्स्ट जो टाइप का WBC है वो है लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट ये जो इसकी नॉर्मल रेंज से ज्यादा रेंज अगर हो जाती है, इंक्रीज लेवल ऑफ द लिम्फोसाइट, इस कंडीशन को लिम्फोसाइटोसिस कहा जाता है। इट इज इंक्रीज कंडीशन, ये अगर इंक्रीज कंडीशन लिम्फोसाइटोसिस मतलब क्या है? इंक्रीज कंडीशन ऑफ द लिम्फोसाइट और विच मे बी ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन। किस कंडीशन में होता है लिम्फोसाइटोसिस? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इन्फेक्शन हो रहा है और मे बी सम कैंसर अगर हो रहा है पेशेंट को तो लिम्फोसाइटोसिस होता है। देन लिम्फोसाइटोपेनिया, ये भी एक कंडीशन होती है लिम्फोसाइट से रिलेटेड, डिक्रीज लेवल ऑफ द लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट नॉर्मल रेंज से कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? लिम्फोसाइटोपेनिया कहा जाएगा। इस कंडीशन ये जो कंडीशन होती है टाइफाइड फीवर में होती है या किसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज में भी लिम्फोसाइटोपेनिया की कंडीशन हो सकती है। देन थर्ड टाइप ऑफ द WBC जो होते हैं वह इओसिनोफिल होते हैं। इओसिनोफिल जो होते हैं बहुत ही कॉमन और WBC का टाइप है। इसमें इंक्रीज लेवल अगर
इओसिनोफिल की हो रही है तो इओसिनोफिलिया कहा जाता है, और डिक्रीज टाइप को इओसिनोपेनिया कहा जाता है। और इंक्रीज लेवल किसमें होती है? इन एलर्जिक कंडीशन। उस पेशेंट में कोई एलर्जिक कंडीशन अगर हो रही है तो इओसिनोफिल नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाते हैं। मतलब 2 to 10 उसकी नॉर्मल रेंज होती है, वो 10 से ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन हमें हो रही है तो इओसिनोफिल क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। डिक्रीज लेवल किसमें होती है? सेप्सिस। अगर किसी तरह का सेप्सिस हमें फॉर्म हो रहा है, मेनली सेप्सिस फॉर्मेशन में इओसिनोफिल की रेंज डिक्रीज हो जाती है। मतलब शायद वो नहीं दिखेंगे, या 0 to 1, 1 to तक ही इओसिनोफिल ऑब्जर्व होंगे पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में। फ्रेंड, मैंने आपको बताना भूल गई कि ये जो 5 टाइप के डब्ल्यूबीसी का हम जब स्टडी करते हैं, डिफरेंशियल काउंट जिसे कहा जाता है, एक तो सेल काउंटर से भी काउंट किए जाते हैं, या पेरिफेरल ब्लड सेल काउंटिंग मेथड से भी किए जाते हैं। इसके लिए पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाते हैं, उसे स्टेन करते हैं और उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करके ये सभी सेल ऑब्जर्व करते हैं। देन नेक्स्ट टाइप जो है, नेक्स्ट टाइप होता है मोनोसाइट और बेसोफिल। ये मोनोसाइट और बेसोफिल जो होते हैं वो इओसिनोफिल के जैसे ही होते हैं। नॉर्मल रेंज से ज्यादा बढ़ जाए तो एबनॉर्मेलिटीज में बढ़ते हैं, और डिक्रीज भी एबनॉर्मेलिटीज में डिक्रीज हो जाते हैं। देन नेक्स्ट है प्लेटलेट। अब प्लेटलेट क्या होते हैं फ्रेंड? प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। प्लेटलेट ये भी एक टाइप के सेल होते हैं जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे ब्लड में आरबीसीज होते हैं जिन्हें इरेथ्रोसाइट कहा जाता है, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, वैसे ही प्लेटलेट होते हैं जिन्हें थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। अगर ये थ्रोम्बोसाइट नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाते हैं, इट इज इंक्रीज कंडीशन अगर हो रही है इन थ्रोम्बोसाइट की या प्लेटलेट्स की, तो इस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है, और ये मोस्ट ऑफ इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में होता है। देन डिक्रीज लेवल ऑफ द थ्रोम्बोसाइट को क्या कहा जाएगा? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाएगा। और ये किस कंडीशन में होता है? मेनली ड्यू टू इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जैसे किसी भी इन्फेक्शन में डिक्रीज लेवल ऑफ द प्लेटलेट होती है। मोस्ट ऑफ डेंगू का इन्फेक्शन अगर हो रहा है फ्रेंड, तो उसमें प्लेटलेट की लेवल नॉर्मल रेंज से कम हो जाती है। अब प्लेटलेट की नॉर्मल रेंज क्या है, यह फर्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है। प्लस फर्स्ट स्लाइड में प्लेटलेट यहाँ इस पेशेंट में 1,35,000 आया हुआ है, और इसकी नॉर्मल रेंज होती है 1,50,000 टू 4,50,000। दैट मीन्स 1.5 lakhs टू 4.5 lakhs पर क्यूबिक mm यह नॉर्मल होता है। इस पेशेंट में यह डिक्रीज हो रहे हैं। देन ये अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो एबनॉर्मल है, डिक्रीज हो रहे हैं तो फिर भी एबनॉर्मल हो रहे हैं। इंक्रीज होने वाली कंडीशन को थ्रोम्बोफिलिया कहा जाता है, और डिक्रीज होने वाले कंडीशन को क्या कहा जाएगा? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाएगा। ये जो कंडीशन होती है, मोस्ट ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया डेंगू के कंडीशन में दिखाई देता है। इसके साथ साथ ब्लड पिक्चर में फ्रेंड आरडीडब्ल्यू टेस्ट भी आती है, जिसे रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ भी कहा जाता है। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ जो टेस्ट होती है, ये कॉमनली यूज हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ द एनीमिया। एनीमिया का डायग्नोसिस करने के लिए रेड सेल का डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ हम मेजर करते हैं। देन ये जो टेस्ट होती है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ जो टेस्ट होती है, इट में ऑल्सो बी यूज अदर टेस्ट टू हेल्प डायग्नोस्टिक कंडीशन। ये बाकी के टेस्ट को डायग्नोसिस कंडीशन देखने के लिए हेल्प करती है, जैसे कि थैलेसीमिया जैसे डिसीजेस, इनहेरिट होने वाले जेनेटिक जो डिसऑर्डर होते हैं, उन डिसऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए भी आरडीडब्ल्यू, दैट इज रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, ये टेस्ट की जाती है। इस पेशेंट में रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ दैट इज आरडीडब्ल्यू टेस्ट यहाँ आई हुई है। ये कितनी आई है? 12.6 आई हुई है, और इसकी नॉर्मल रेंज क्या है? 11 to 13% है। 11 to 13%, दैट मीन्स ये भी नॉर्मल है। मतलब इस पेशेंट में एबनॉर्मल क्या आया हुआ है? डिक्रीज या नॉर्मल रेंज से ज्यादा या कम क्या आया हुआ है? तो न्यूट्रोफिल, देन लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल थोड़े से इंक्रीज हो रहे हैं, लिम्फोसाइट थोड़े डिक्रीज हो रहे हैं, और ये जो प्लेटलेट है दैट मीन्स थ्रोम्बोसाइट्स, ये डिक्रीज हो रहे हैं। दैट मीन्स इस पेशेंट में कुछ ना कुछ तो इन्फेक्शन हुआ है, एक्सटर्नल इन्फेक्शन हुआ है, इसलिए ये सब एबनॉर्मल आ रहा है। बाकी इस पेशेंट के रिपोर्ट नॉर्मल है। मैंने आपको इस वीडियो में एक पेशेंट का रिपोर्ट दिखाया है
जिसमें हीमोग्राम में या सीबीसी में जितने भी पैरामीटर आते हैं उनकी टेस्ट वैल्यू क्या आई थी अपने लैब में वो दिखाया है, और साथ ही साथ उसकी नॉर्मल रेंज और यूनिट भी दिखाया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया। ये सब भी हीमोग्राम में आने वाले, सीबीसी में आने वाले सभी पैरामीटर टेस्ट आपको समझ में आए, आपके सभी डाउट क्लियर हुए। मैंने आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी बताया, दैट मीन्स ये टेस्ट क्यों करते हैं ये भी आपको बताया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहे, लास्ट तक देखा इसलिए थैंक यू। और इसी तरह बने रहे आपके अपने चैनल ऐसे एजुकेशन पे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपके फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, इस फ्रेंड को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।